राधे राधे एवरीवन, पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धरती माता की कहानी का नियम कैसे लिया जाता है। देखिए, धरती माता की कहानी का नियम दो तरह से हम ले सकते हैं। जो पहला तरीका है उसमें सक्रात के दिन से धरती माता की कहानी सुनना शुरू करते हैं। उसके बाद पूरा एक साल तक प्रतिदिन स्नान करने के बाद धरती माता की कहानी सुनते हैं और उसके बाद अगली सक्रात को इसका उद्यापन कर देते हैं। जो लोग एक साल तक कहानी सुनते हैं वो व्रत नहीं करते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ सुबह उठ के स्नान करने के बाद कहानी सुननी है। जब तक कहानी नहीं सुनेंगे तब तक कुछ नहीं खाना है। बिना कुछ खाए हमें धरती माता की कहानी सुननी है। उसके बाद कहानी सुनने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं और एक साल तक प्रतिदिन हमें धरती माता की कहानी सुननी होती है। एक साल तक कहानी सुनने के बाद अगली सक्रात को इसका उद्यापन कर दिया जाता है। तो एक तरीका तो ये है। और जो दूसरा तरीका है उसमें सक्रात से धरती माता की कहानी सुननी शुरू करते हैं। पूरे 7 दिन तक, सक्रात के बाद 7 दिन तक व्रत भी करते हैं और कहानी भी सुनते हैं। यह ध्यान रखना है कि अगर आप 7 दिन का नियम लेते हैं तो 7 दिन तक आपको व्रत भी करना है और कहानी भी सुननी है। और फिर 8वें दिन यानी सक्रात के बाद जो 8वां दिन आएगा उस दिन धरती माता की कहानी का उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन विधि दोनों में सेम रहती है। तो देखिए, सक्रात के दिन सुबह सुबह जब आप धरती माता की कहानी लेंगे तो स्नान करने के बाद आप धरती में बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। धरती माता की कहानी हमेशा धरती में बैठकर ही सुनी जाती है। आप आसन बिछा लीजिए धरती में और उसके ऊपर बैठकर आप कहानी सुनिएगा। तो जब आप कहानी सुनेंगे तो सक्रात वाले दिन पहले मन में संकल्प कर लें कि आज से मैं धरती माता की कहानी सुनना शुरू करूंगी। हे धरती माता, इस कहानी के नियम को निभाने में आप मेरी सहायता करें और अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे माफ करें। तो ऐसा संकल्प करके फिर हम कहानी का नियम लेंगे। नियम लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें 4 कटोरी लेनी है। तो देखिए, एक कटोरी में तो हम रेवड़ी ले लेंगे। आप रेवड़ी ले सकते हैं, तिल की बनाई हुई कोई और मिठाई ले सकते हैं या तिल ले सकते हैं, यानी तिल हमें लेने हैं एक में। और दूसरी कटोरी में हम मूंग ले लेंगे। तो आप चाहें तो आप मूंग की दाल ले सकते हैं, हरे मूंग जो होते हैं, या आप साबुत मूंग भी ले सकते हैं। एक कटोरी में हम चावल ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक कटोरी में हमने चावल ले लिए हैं, साथ ही एक कटोरी में हम मूंगफली ले लेंगे। तो ये 4 कटोरी लेनी है। और ये 4 कटोरी हमें रोजाना नहीं लेनी, सिर्फ जिस दिन हम शुरू करेंगे, नियम जिस दिन हम लेंगे सक्रात के दिन, उस दिन हमें ये 4 कटोरी लेनी है। ये 4 कटोरियां हम ले लेंगे। आप चाहें तो आप नई कटोरी ले सकते हैं, कटोरियों को दान कर सकते हैं। अगर आप नई कटोरी नहीं लेना चाहते तो घर में जो भी कटोरी है आप वो ले लीजिए। ये सामान बांट के आप कटोरी अपने पास रख लीजिए, या कोई पॉलीथीन में या पैकेट में भी आप ये 4 जगह ये चीजें रख सकते हैं। उसके साथ ही हमें 1 लोटा जल लेना है। और देखिए, हम गणेश जी लेंगे। तो सक्रात को जिस दिन आप शुरू करेंगे, जिस दिन आप कहानी का संकल्प लेंगे, उस दिन आप कहानी में गणेश जी को जरूर विराजमान करें। बाकी जब रोजाना कहानी सुनेंगे तो बस 1 लोटा जल और दुर्वा घास लेनी है। तो आज क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं सक्रात से, तो इसलिए हम आज गणेश जी को जरूर विराजमान करेंगे। तो आप गणेश जी को थाली में विराजमान कर दें। और देखिए, मैंने स्वास्तिक बना दिया है। तो स्वास्तिक बनाकर फिर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। और उसके बाद हमें दूब यानी दुर्वा घास, ये इस तरह की होती है, देखिए पार्क में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। दूब हाथ में लेके ही हमें धरती माता की कहानी सुननी होती है। जब भी आप धरती माता की कहानी सुनेंगे रोजाना आपको दूब हाथ में लेनी है। अब देखिए, अगर आप रोजाना दूब नहीं ला सकते हैं, आप एक बार पार्क से दूब ले आइए, उसके बाद आप अपने फ्रिज में रख दीजिए। रोजाना जब भी आप कहानी सुनेंगे तो थोड़ी सी दूब लेके फिर आप कहानी सुन लीजिए। आप एक बार लाके रखेंगे तो हफ्ते 10 दिन तक आप इससे कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें क्या करना है, 4 कटोरियां हमने ले ली हैं। एक में रेवड़ी, एक में मूंगफली, एक में मूंग और एक में चावल ले लिए हैं। ये हमें लेने हैं। गणेश जी को हम विराजमान कर लेंगे। 1 लोटा हम जल ले लेंगे और हाथ में दुर्वा घास ले लेंगे। इसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। दूब हाथ में लेके फिर हम धरती माता की कहानी सुन लेंगे। देखिए, कहानी का जो वीडियो है वो मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि अभी कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कहानी का वीडियो अलग से आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब कहानी सुनने के बाद हम क्या करेंगे, जो दुर्वा घास है और जो जल का लोटा है, ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो ये कटोरियां हमने ली है ना, इनको सभी को हम मिनस के बांट देंगे। तो आप देखिए, हाथ में इस तरह से जल ले लेंगे। हम जल लेके इस तरह से फिरा के हाथ जोड़ लेंगे और हम इनको बांट देंगे। दक्षिणा हमें जरूर रखनी है, ये आप याद रखें। जब भी हम कोई दान करते हैं तो दक्षिणा हम जरूर रखते हैं। तो ये 4 कटोरियाँ ले लेंगे, इनके ऊपर दक्षिणा रख देंगे और फिर हम इनको दान कर देंगे। तो इस तरह से हम धरती माता की कहानी का नियम लेते हैं।
अब ये नियम आपको चाहे 1 साल के लिए लेना हो, चाहे आप इसको 7 दिन के लिए लो, नियम लेने की जो विधि है वो यही रहेगी। और अगर आप साल भर तक नियम लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ कहानी सुननी है सुबह सुबह स्नान करने के बाद, व्रत नहीं करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ 7 दिन का नियम उठाते हैं तो फिर 7 दिन आपको व्रत भी करना है और कहानी भी सुननी है, उसके बाद आप इसका उद्यापन करेंगे। तो देखिए, कहानी का नियम कैसे लेना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। धरती माता की कहानी का उद्यापन कैसे करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी एक बार जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से और भी बहुत सारी कहानियों का नियम लिया जाता है, वो सभी कहानियां आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय धरती माता, राधे राधे।